हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो आपका रहेगा रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स, यानी जीव जंतुओं का जो प्रजनन होता है वो वाला, कि जो जंतु होते हैं वो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बींग्स प्रोसेस यंग वन ऑफ इट्स ऑन काइंड्स इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शंस। जब कोई भी लिविंग बीइंग्स होता है, जीवित प्राणी होता है, अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है तो वो क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जीव होता है, चाहे ह्यूमन बींग्स होगा तो ह्यूमन्स बींग्स के बच्चे पैदा होंगे, और अगर कोई एनिमल्स है लाइक द जीब्रा, तो ज़ेब्रा अपने जैसे बच्चों को पैदा करेगा। आपने अपने आसपास काव फैलर्स को देखा होगा, तो इनके जो बछड़े होते हैं वो उन्हीं के जैसे होते हैं, उन्हीं के जैसे होते हैं। लेकिन जो ये हमारा रिप्रोडक्शंस होता है ये दो तरीके से होता है। वो क्या? एक तो वो लिविंग बींग्स जो बच्चों को जन्म देते हैं अपने जैसे, और एक होता है जो अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे जैसे मुर्गी देती है, बतख देती है, जो अंडे देते हैं। तो अभी स्टार्ट करें। एनिमल्स डैट गिव द बर्थ टू यंग वंस, जो पशु अपने जैसे बच्चों को जन्म कर देते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं हमारे जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कैट है, वो किटन को जन्म देगी। डॉग्स है, वो पपीज़ को देते हैं। अपने जैसे होते हैं, कैट कैट के जैसे होती हैं, और डॉग्स डॉग्स के होते हैं। तो उसमें होते हैं जैसे काउस हैं, लाइन है, हॉर्स हैं, ये सभी क्या करते हैं? अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। और जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या है? वो डेवलप्ड होते हैं मम्मी जो होती है उनकी मदर की बॉडी के अंदर। ठीक है, और जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी। उनको क्या बोलते हैं? स्तनधारी। ओके। फीचर्स ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों की विशेषताएँ। इसमें क्या है कि मैमल्स आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो गर्म खून वाले होते हैं। ये इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किसके साथ साथ रखते हैं, उसके अनुसार कर लेते हैं, क्लाइमेट के अनुसार, जो क्लाइमेट की कंडीशंस होती हैं उनके अनुसार। उसके बाद दूसरा जो इनका है वो क्या मिलता है? इनकी बॉडी पे हेयर या फर मिलते हैं, जिससे ये अपनी बॉडी को गर्म रख पाते हैं। थर्ड जो इसका पॉइंट्स आता है वो क्या है? ये अपने बच्चों की एक लंबे समय तक देखभाल करते हैं, जब तक वो खुद खाने के लायक नहीं होते हैं। और ये अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। जो उनकी फीमेल होती है वो अपने बच्चों को क्या करती है? दूध पिलाती है, और एनिमीज़ और क्लाइमेट में जो चेंज होते हैं उनसे अपने बच्चों को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। एनिमल डैट ले द एग्स, कुछ जो एनिमल्स क्या करते हैं? अंडे देते हैं। सम एनिमल लाइक द बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, ये क्या करते हैं? एग्स को लेइंग करते हैं, यानी एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। और इन्हीं अंडों से इनके जो यंग वन है वो बन के बाहर आते हैं अंडों से। द एम्ब्रियो और यंग वंस बिफोर द बर्थ डेवलप इनसाइड द एग्स। जैसे मैमल्स में तो मदर बॉडी के अंदर बच्चा डेवलप होता था, लेकिन इसमें क्या है? ये एग्स देते हैं, और एम्ब्रियोस के जो होते हैं उसके अंदर वो बच्चा डेवलप होता है एग के अंदर, तब वो बाहर आता है। और बच्चे को डेवलप करने के लिए मदर जो होती है, फीमेल्स, वो क्या करती है? अंडों को गर्म करती है, यानी उनको सेती है। ठीक है, उनके ऊपर बैठती है, और उसके बाद वो अंडे जब टूटते हैं, टूटने के बाद क्या होता है? उनमें से बच्चा बाहर आ जाता है। ओके। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एक अंडे का जो स्ट्रक्चर होता है अंदर से वो किस तरीके का? बाहर से आप सबने देखा होगा वाइट कलर का, गोल गोल या ओवल शेप में या राउंड शेप में होते हैं अंडे हमारे, तो वो होते हैं, तो उन सब ने देखा होगा। लेकिन जो उसके अंदर क्या होता है, तो आज हम एग का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। एग्स आर द यूजुअली ओवल एंड राउंड इन द शेप्स एंड आर द डिफरेंट साइजेस। एग्स जो होते हैं वो या तो ओवल होते हैं, अंडाकार होते हैं, या फिर
गोलाकार होते हैं और अलग अलग साइज़ में होते हैं, क्योंकि मुर्गी का अंडा बड़ा होता है। तो रेप्टाइल्स जो आपकी छिपकली वगैरह होती है, इसके अंडे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, मोती जितने। उसके बाद मोस्ट एग हैव द हार्ड आउटर सेल्स, जो मोस्टली जो आपके एग्स होते हैं वो बाहर की तरफ से एक जो उनकी आउटर सेल होती है वो हार्ड होती है, सख्त होती है। दिस प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो इनसाइड इट। इनके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे ये आते हैं विद इन द सेल द इज़ ए वाइट थिक लिक्विड। इनके अंदर एक बहुत थिक पतला पतला सा क्या होता है, लिक्विड होता है जो वाइट कलर का होता है, विच हैज़ द येलो पार्ट इन द सेंटर, और सेंटर में एक येलो पार्ट होता है। द वाइट पार्ट इज़ एल्ब्यूमिन। जो वाइट पार्ट होता है आपको जैसे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है वो एल्ब्यूमिन कहलाता है। और जो इसका जो येलो पार्ट होता है उसको हम यॉल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यॉल्क। यॉल्क जो है न्यूट्रिशन देता है डेवलप करने के लिए, जो बच्चा होता है उसके अंदर उसको डेवलप करने के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशंस देता है। नेक्स्ट इज़ द बर्ड। बर्ड्स, पक्षियों को आपने देखा होगा आसमान में उड़ते हुए अपने घर के आसपास। देन द ऑल बर्ड्स ले एग्स, इसको एग्स देते हैं ये। दे बिल्ड द नेस्ट टू ले एग्स एंड राइज देयर यंग वंस। ये अपने अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं और उन्हीं में इन बच्चों को जो है वो बच्चे बड़े होते हैं। जब एग्स में चिक डेवलप्ड होते हैं तो ये क्या करती हैं, जो मदर बर्ड्स होती हैं उनको गर्म रखने के लिए उनके ऊपर बैठ जाती हैं, उनको सेती हैं। ठीक है, इनके जब वो बिल्कुल जब तक वो गर्म नहीं हो जाते, जब तक वो डेवलप नहीं हो जाते, टूटते नहीं हैं, तब तक वो क्या करते हैं, इसमें उसको सेती रहती हैं। यहाँ पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है कि एक अडल्ट हैन है, उसके बाद लाइफ सर्कल यहाँ एग से स्टार्ट होता है, उसके बाद उसमें एम्ब्रियो बनता है, फिर हैचिंग होती है, उसके बाद चिक बाहर आता है और फिर अडल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेट्स नोइंग अबाउट द फिश रिप्रोडक्शंस। तो फिश कैसे अपने अंडों को देती है और कैसे एक नई फ़िश बनती है उसके बारे में जानते हैं। एक फ़िश क्या करती है, अपने अंडों को लेज एग्स इन द वाटर, पानी में देती है। आफ्टर द 1000 ऑफ द एग्स ओनली फ्यू हंड्रेड्स डेवलप्ड इन द टेनी बेबी फिश। एक जो वो बहुत सारे अंडे देती है, यानी 1000 की क्वांटिटी में वो अंडे देती है, लेकिन उनमें से सिर्फ जो सैकड़ों ही, हज़ारों में से सैकड़ों, यानी सिर्फ हंड्रेड्स ही, हज़ार में से हंड्रेड्स ही बेबी फ़िश बनते हैं। बाकी क्या होते हैं, जो बड़ी फ़िश होती हैं उनके द्वारा वो खा लिए जाते हैं। The reptiles. Reptiles like the snakes, turtles, lizards and crocodiles lay their eggs on the ground. The eggs get warmth from the heat of the sun. The egg cells are not very hard but the soft and leathery. Most of these animals do not care of their eggs and babies and leave them to hatch and care for themselves. Most of the eggs are eaten by अदर एनिमल्स। रेप्टाइल्स जैसे सांप वगैरह होते हैं, लिजर्ड्स वगैरह, छिपकलियाँ वगैरह, वो क्या अपने अंडे मैदान में देते हैं और इनको जो गर्मी है वो सूरज से मिलती है। तो और इनमें से कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो अपने अंडों को और बेबीज़ की देखभाल नहीं करते हैं। जो इनके अंडों की सेल्स होती है वो काफ़ी वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और जब तक ये टूटते हैं और ये बेबी बनते हैं तो इनकी कोई केयर नहीं करता है। इनके कई अंडे दूसरे जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं। एम्फीबियंस, इनके बारे में आप सब पढ़ चुके हैं। ये वो जानवर होते हैं जो धरती पे भी रह सकते हैं और साथ में कहाँ पे, जल में भी रह सकते हैं। तो इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, फ्रॉग यानी मेंढक। ये अपने अंडे देता है, उसके बाद ये पानी में सेफ प्लेस पे अपने अंडे देता है जहाँ से ये अपने बेबीज़ के टेक केयर कर सके। और जब इनके अंडे टूटते हैं तो वहाँ से टेडपोल्स बाहर आते हैं और जो किस में बदल जाते हैं, फिर मेंढक में, अडल्ट फ्रॉग में हो जाते हैं।
यहाँ से आप पिक जैसे हमारी पिक है ये, इसमें देख सकते हैं पहले एग्स देते हैं, फिर टेडपोल्स, फिर उसमें से उसकी लेग्स बनती हैं, पहले छोटे से जैसे मछली जैसे बनते हैं, उसके बाद ये फिर धीरे धीरे तब इनकी एक लंबी पूंछ बनी होती है पीछे। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी पूंछ छोटी होती चली जाती है, और जब ये पूरे बड़े मेंढक बन जाते हैं तो इनकी पूंछ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ओके, नाउ इंसेक्ट ऑल इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम देयर एग्स। जितनी भी इंसेक्ट होती हैं वो कहाँ से डेवलप होती हैं? एग्स से होती हैं। एग्स में some insect like the grasshoppers and cockroach pass through the 3 stages of their life circle। जो जैसे कॉकरोच होते हैं और ग्रास हॉपर्स टिड्डे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो 3 स्टेज क्लियर करके तब लाइफ सर्कल के तब बनते हैं। इन द केस द बेबी विच द कम्स आउट ऑफ एन एग्स डिफर वेरी लिटल फ्रॉम द अडल्ट इंसेक्ट। कहते हैं कि जैसे जैसे आते हैं तो ये अलग होते हैं, सबके अलग अलग। इनका जो आपका ये होता है, जो ग्रास हॉपर बनता है, छोटे ग्रास हॉपर को हम नेफे बोलते हैं। पहले एग्स बनता है, फिर नेफे, फिर उसके बाद ये अडल्ट में आते हैं। नेफे शेड्स इन इट्स स्किन्स, इसमें अलग अलग शेड होती हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द बाय द इंसेक्ट शेड्स देयर स्किन इज कॉल्ड द मोल्डिंग्स। ये मोल्डिंग्स करते हैं, जो इनकी स्किन्स चेंज होती है। ग्रास हॉपर पहले ग्रीन होते हैं, ग्रीन से फिर ये अलग से मिट्टी जैसा कलर हो जाता है इनका, तो वो होते हैं आपके मोल्डिंग्स। उसके बाद अदर्स जो इंसेक्ट होते हैं लाइक द हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाई पासिंग थ्रू द 4 स्टेज। बाकी जो होते हैं वो 4 स्टेज को कवर करके आते हैं। जैसे पहले लार्वा बनता है, पहले तो अंडे होते हैं, फिर लार्वा बनता है, लार्वा से फिर वो प्यूमा बनता है, प्यूमा से फिर वो क्या बनता है, बटरफ्लाई बनता है। तो जब पहले पेड़ के ऊपर, एक छोटे से पेड़ के ऊपर एक पत्ते पर बटरफ्लाइज के अंडे होते हैं, फिर उन्हीं अंडों से एक छोटी सी सुंडी बनती है जिसको हम लार्वा बोलते हैं, फिर वहाँ से प्यूमा बनता है। लार्वा जो है कीड़े जैसे शेप का होता है, फिर उसके बाद प्यूमा बनता है उसी कीड़े का, फिर उस प्यूमा में से जैसे अंडे में से बच्चा निकलता है वैसे वैसे बटरफ्लाई भी बाहर आती है। तो इस तरीके से ये अडल्ट जो हमारे इंसेक्ट हैं वो बनते हैं। आई होप कि आपको ये आज का चैप्टर क्लियर हुआ होगा, सबको समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।